students, myself Dr. Ekta Sharma, Assistant Professor in काय चिकित्सा Department, Faculty of Ayurvedic Science, ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी। स्टूडेंट्स, आज हम काय चिकित्सा की क्लास में हिस्ट्री टेकिंग के बारे में पढ़ेंगे। हिस्ट्री टेकिंग है जो कि क्लिनिकल सब्जेक्ट का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसके अंदर है जो कि अपन को ये सिखाया जाता है कि अपने पास कोई भी ओपीडी में जब पेशेंट आता है वो अपन को सारी अपनी कंप्लेंट्स वगैरह बताता है, तो उन कंप्लेंट्स को अपने को किस तरीके से सुनना है और उसका सुन के है जो कि उसका डायग्नोसिस है जो कि किस तरह से अपने को बनाना है। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री है जो कि अपन हिस्ट्री किसे कहेंगे, तो हिस्ट्री अपन कहेंगे रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल मेडिकल इवेंट्स। मीन्स पेशेंट की लाइफ में अभी तक की फ्रॉम बर्थ टू प्रेजेंट, मीन्स पेशेंट की लाइफ में उसके जन्म से लेकर के अभी तक जो भी मेडिकल कंप्लेंट्स रही है जो कि उसकी उस बीमारी से रिलेटेड है, उन सभी का डेटा कलेक्ट करना ही है जो कि हिस्ट्री के अंदर आता है। मीन्स रिकॉर्ड ऑफ ऑल मेडिकल इवेंट्स फ्रॉम बर्थ टू प्रेजेंट लाइफ। तो इसके अंदर आते हैं कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनके बारे में अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले है जो कि इसके अंदर बात की जाती है पेशेंट के पर्सनल डेटा की। पर्सनल डेटा की अगर अपन बात करें तो इसके अंदर है जो कि जनरली एक पेशेंट की नॉर्मल डेमोग्राफिक प्रोफाइल को है जो कि इसके अंदर अपन नोट डाउन किया जाता है, जिसके अंदर सबसे पहले आता है पेशेंट का नेम, फादर्स नेम, एज, सेक्स, एड्रेस, ऑक्यूपेशन एंड मैरिटल स्टेटस। इसके अंदर है जो कि ये नॉर्मल फैक्टर्स है जो कि देखे जाते हैं, नेम, फादर्स नेम, एज, सेक्स, एड्रेस, ऑक्यूपेशन और मैरिटल स्टेटस। नेम और फादर्स नेम तो एक जनरली उसके पेशेंट के बारे में जानने के लिए, एज इसलिए क्योंकि कुछ बीमारियां ऐसी होती है जो कि किसी न किसी पर्टिकुलर एज ग्रुप में ही देखने को अपन को मिलती है, उसके लिए अपने को एज का पता होना चाहिए। जैसे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस की अगर अपन बात करें तो ऑस्टियोआर्थराइटिस है जो कि अबव 40 इयर्स के पेशेंट्स के अंदर है जो कि अपने को ज़्यादा देखने को मिलता है। सेक्स की अगर बात करें तो मेल है या फीमेल है, क्योंकि है जो कि कुछ बीमारियां होती हैं जो कि ना मेल उसके अंदर रिस्क फैक्टर्स होते हैं, कुछ में है जो कि फीमेल्स हैं जो कि रिस्क फैक्टर्स होती हैं। एड्रेस की बात करें तो एड्रेस में इसलिए क्योंकि एड्रेस से क्या होता है, पेशेंट है जो कहाँ के पर्टिकुलरली किस रीजन से बिलोंग करता है, कौन से एरिया में रहता है, उसकी वजह से है जो कि बहुत सारी है चीज़ें अपने को देखने को मिलती है। यदि है जो कि पेशेंट किसी ऐसी लोकेलिटी से बिलोंग करता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा डस्ट है, ह्यूमिडिटी वगैरह है, तो ऐसे एरियाज़ में है या फिर ये कोई आसपास है जो कि कोई इंडस्ट्रियल एरिया है, तो वहाँ पे क्या होगा, डस्ट की वजह से क्या होगा कि उन पेशेंट्स के अंदर है जो कि रेस्पिरेटरी इश्यूज है जो कि अपने को बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। ऑक्यूपेशन का भी सेम यही है कि कुछ डिजीज ऐसी होती हैं जो कि पर्टिकुलरली कुछ ऑक्यूपेशंस में है जो कि ज़्यादा देखने को मिलती है। जैसे कि इंडस्ट्रियल फैक्ट्रीज में अगर कोई काम कर रहा है या फिर जिसका कोई बैंक जॉब्स है या सिटिंग जॉब्स वगैरह है, तो उनके अंदर क्या होगा, ओबेसिटी है, डायबिटीज़ मेलाइटस है, इस तरीके के डिजीज़ हैं जो कि ज़्यादा देखने को मिलती है। तो अपन ऑक्यूपेशन से भी है जो कि इसके अंदर बहुत कुछ पता लगा सकते हैं कि उस पेशेंट को जो कि डिजीज़ है वो किस तरह की है। मैरिटल स्टेटस, पेशेंट इज मैरिड और अनमैरिड। इसके अलावा है जो कि इसके अंदर है जो कि कुछ फैक्टर्स हैं देखे जाते हैं, जैसे कि ओपीडी नंबर, आईपीडी नंबर, बेड नंबर। ये जनरली है पेशेंट आएगा ओपीडी में, जो भी अपनी प्रिस्क्रिप्शन स्लिप लेगा उसमें जो नंबर मिलेंगे वो ओपीडी, आईपीडी में जब उसे एडमिट किया जाता है तो उसका भी एक नंबर मिलता है और वो जिस रूम में है और उसका जो रूम में जो भी बेड नंबर है वो यहाँ मेंशन किया जाता है ताकि पेशेंट को ढूंढने में ईजी रहे, पर पेशेंट की फाइल को खोल के जो कि पेशेंट को ईजिली ढूंढा जा सकता है। ये सब चीज़ें इसलिए कलेक्ट की जाती हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, सेकेंड पॉइंट इज चीफ कंप्लेंट्स।
की अगर अपन बात करें तो ये इसके अंदर क्या होता है कि पेशेंट से उससे पूछा जाता है कि आपको क्या परेशानी है। पेशेंट को जो भी परेशानी होती है वो है जो कि अपने को अपनी लैंग्वेज में बताता है और अपने को है जो कि उसी लैंग्वेज में लिखना होता है। लाइक पेशेंट ने अगर उसे बताया कि मेरे को भूख नहीं लग रही है तो अपन वहाँ पे है जो कि मेडिकल टर्म में एनोरेक्सिया नहीं लिखेंगे, अपन उसको लिखेंगे वहाँ पे लॉस ऑफ एपेटाइट। तो इस तरीके से यहाँ पे जो भी पेशेंट को जो भी कंप्लेंट्स होती है उनको एज ए पॉइंट्स लिखा जाता है, 1 2 3 के पॉइंट्स डाल करके इस तरीके से लिखा जाता है, पेशेंट की लैंग्वेज में लिखा जाता है। और इसके अलावा जो भी उसको कंप्लेन है वो एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मीन्स जो सिम्टम उस पेशेंट का जितना पुराना होगा वो सिम्टम सबसे पहले आएगा। लाइक किसी को पेन है, जॉइंट्स के अंदर पेन है तो अपन लिखेंगे इसके अंदर पेन इन लाइक नी जॉइंट्स सिंस 6 months। इस तरीके से टाइम ड्यूरेशन के साथ के अंदर है जो कि इसके अंदर कंप्लेंट्स लिखी जाती है। साथ में जो भी एसोसिएटेड कंप्लेंट्स है जो भी पेशेंट अपने को बताएगा लाइक कॉन्स्टिपेशन, लॉस ऑफ एपेटाइट, जो भी पेशेंट अपनी कंप्लेंट बताएगा वो अपने को टाइम ड्यूरेशन के साथ में इसमें लिखनी होगी। क्रोनोलॉजिकल होगी तो यहाँ पे 6 months है तो अगर जो कंप्लेंट उनको 4 months से है या 5 months से है वो इसके बाद आएगी, जो कम टाइम से है वो सबसे लास्ट में आएगी। इस तरीके से है जो कि इसके अंदर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पॉइंट्स फॉर्म में है जो कि कंप्लेंट्स लिखी जाती है। साथ ही साथ इसे पेशेंट की लैंग्वेज में ही लिखा जाता है, इसके अंदर मेडिकल टर्मिनोलॉजीज का यूज नहीं किया जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं प्रेजेंट इलनेस। प्रेजेंट इलनेस की बात करें तो हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस, इसमें क्या होता है एक सेंटेंस मेकिंग की जाती है। सेंटेंस मेकिंग करने के साथ में क्या होता है उसमें बताया जाता है पूरा कि पेशेंट को जो कि ये परेशानी है ये किस तरह से स्टार्ट हुई और वो किस तरह से आगे बढ़ी। इसके लिए कुछ पॉइंट्स का ध्यान किया जाता है इसके अंदर। SOCRATES ये इसकी शॉर्ट फॉर्म्स है। S फॉर साइट, O फॉर ऑनसेट, C फॉर कैरेक्टर, R फॉर रेडिएशन, A फॉर एसोसिएशन, T फॉर टाइमिंग्स, E से है जो भी उसके एग्रीवेटिंग फैक्टर्स है वो, एंड S फॉर सीवियरिटी। इसके अंदर है जो कि ये पूरा सेंटेंस फॉर्मेट में लिखा जाता है और इसका जो कि ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है, इसके बारे में है जो कि अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।